3.5 साल का बच्चा अपनी माँ के पास सोया हुआ होता है। सोता है तभी वो जगता है और माँ के ऊपर हाथ रखता है और कहता है, माँ कभी आपने आसमान को देखा है? और फिर अपनी माँ से खेल खड़ौट करने लगता है। थोड़ी देर बाद कहता है कि आपने वो नहीं देखा जो मैंने देखा है, आप अपना मुंह खोलिए। और जब वो मुंह खोलता है, माँ मुंह खोलती है, तो वो अपना हाथ माँ के मुंह में डाल देता है। माँ कहती है कि बेटा ऐसा क्यों कर रहा है, तू पागल है? तो वो कहता है, मैं ऐसे ही आपके पेट में गया था और फिर खेल लग जाता है। तो ये बात हैरान करती है। महज इतनी सी उम्र में एक बालक ऐसी बात कैसे कर सकता है? वो कैसे कह सकता है कि मैं आसमान में उड़ सकता हूँ, मैं किसी को दिखाई नहीं दे सकता, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ? उस माँ के मन में ढेर सारे सवाल जगा देती है। दोस्तों, यहाँ पर वो माँ सोचने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि उस लड़के ने कहा कि माँ मैं मुंह के जरिए आपके पेट में गया था। ये बात थोड़ी सी हंसने योग्य है। यहाँ पर माँ हंसने लगती है और साइंस के नज़रिए से देखें तो ये बात बिल्कुल ही बेबुनियाद लगती है, बिना सर पैर वाली लगती है। लेकिन जब आप पूरे ग्रंथ की बातों को या गरुड़ पुराण को समझोगे तो बहुत सारी बातें आपको समझ में आएंगी। कैसे एक लड़के ने कहा कि मैं आपके गर्भ में आपके मुंह के जरिए गया था? क्या ऐसा हो सकता है? एक आत्मा रूपी शरीर के बारे में वो कैसे बतला सकता है? ये पूरी जानकारी आपको हैरान करेगी। उस व्यक्ति का फोटो हम लगा रहे हैं, ये वो व्यक्ति है। और दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है यहाँ पर आपको घुंघरावली एक गांव होता है जो बोरासी के पास होता है। यानी बोरासी के पास एक घुंघरावली गांव होता है। घुंघरावली गांव का नाम होता है। दोस्तों, इस घुंघरावली गांव में पंडितों के घर में एक लड़के का जन्म होता है आज से 33 साल पहले। 33 साल पहले जब इस घर में लड़के का जन्म हुआ था तो ये जो परिवार है ये बड़ा खुश होता है, बड़ी खुशी मनाता है। और भारत में लड़का आने पर भले ही लोग इन बातों को तकियानूसी कहें या ये कहें कि बुढ़िया पुराण है, अब ऐसा नहीं है, लेकिन आज भी आपको देखने को मिल जाएगा कि बेटे के आने पर परिवार ज़्यादा खुश होता है। दोस्तों, इस लड़के के आने पर ये पूरा परिवार खुश था, लेकिन इस लड़के के शरीर पर निशान थे कुछ ऐसी बातों के जो शायद बहुत दूर तक इस परिवार को घसीट कर ले जाती हैं। धीरे धीरे इस लड़के का नामकरण होता है। मूलचंद इसका नाम होता है। मूलचंद शर्मा कहिए या पंडित कहिए, जो आपकी इच्छा हो आप कह सकते हैं। यहाँ पर मूलचंद धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। मूलचंद जब बड़ा होने लगता है, जब वो 3 साल का होता है, तो 3 साल की उम्र में वो अक्सर ये कहने लगता है, जब सही तरह से बोलने लगता है कि आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ। जब ये 4 साल में चलता है तो ये आत्मा की तरह बिहेव यानी घर में व्यवहार करता है। अब कोई इतना सा बच्चा जब ऐसा व्यवहार करे तो फिर घर वालों को संदेह होता है, घर वालों को घबराहट होने लगती है कि कहीं इसके ऊपर किसी आत्मा को तो साया नहीं है, कोई भूत तो इसके जीवन में नहीं है। दोस्तों, इसके बाद ये लड़का कहता है कि मैं तो उड़ भी सकता हूँ। एक दिन इसने क्या काम किया कि एक पुराना घर था, घर की छत पर चढ़ता है और कहता है कि माँ मैं उड़ने वाला हूँ। 4 साल में चल रहा था। गनीमत रही पूरे परिवार ने सावधानी दिखाते हुए इस बच्चे को पकड़ लिया, वरना ये ऊपर से डॉक्टर कहता कि मैं अब उड़ सकता हूँ। अब ये सब कुछ क्यों चल रहा था? ये बहुत अजीब था। अब आगे का किस्सा आपको बताती हूँ। घर वाले बोतेरा इसको झंझोड़ते हैं और बहुत गुस्सा करते हैं। अब अपनी माँ के पास सोया हुआ था, 4 साल में चल रहा था। मूलचंद जिसका नाम होता है, सोता हुआ अपनी माँ के पेट पर हाथ मारता है और कहता है कि माँ कुछ दिन तो मैं इसमें भी रहा था। देखो भाई, जब 8-9 साल का बालक ऐसी बात करे तो वो समझ में आती है कि हाँ भाई बालक कह रहा है, समझदार है। लेकिन 4 साल का बालक जब ऐसी बात करे तो ये बातें आपको समझनी चाहिए। इन बातों पर आप ना चाहते हुए भी यकीन करने के भागी बन जाते हैं। माँ कहती है कि अरे तुझे क्या पता? वो कहता है कि मैं अंदर रहा था, कुछ दिखाई नहीं देता है, अंधेरा ही अंधेरा होता है। माँ हैरान, अरे तू ऐसा क्यों कह रहा है? तब वो कहता है कि अपना मुंह खोलिए। माँ, जैसे बच्चे कहते हैं ना कि आ कर, तो वो माँ आ करने लगती है। दोस्तों, जब वो आ करती है तो ये बच्चा पहले तो अपना सर मुंह की तरफ लगाता है, फिर अपना हाथ डालता है, कहता है कि मैं यहीं से अंदर गया था आपके पेट में। माँ हंसने लगती है। अब उसके पति आते हैं तो वो कहते हैं कि देखो आपका बेटा क्या कह रहा है। पूछना इससे कैसे आया था मेरे पेट में? वो कहता है कि मैं मुंह के जरिए माँ के पेट में गया। ये बड़ी हास्य योग बात है। अब साइंस इस बात को देखे तो बड़ी विचित्र और बेकार लगे।
लेकिन वो बार बार अपनी माँ से इसी बात को कह रहा था, नहीं मैं यहीं से आपके पेट में रहा था, वहाँ पर मुझे दिखाई नहीं देता। फिर खेल लग जाता। दोस्तों धीरे धीरे थोड़ा सा और बड़ा होता है तो इसके बाद अब ये डरने लगा था वाहनों से, यानी ये एक हादसे से डरने लगता है। यानी कोई भी चीज़ ऐसी होती तो ये बड़ा संभल कर रहता। धीरे धीरे और बड़ा होता है। जब ये 6 साल का हो जाता है तो अब तो इसकी बातें इतनी हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि माँ इसे हर द्वारे पर लेकर जाती है, डॉक्टर से दिखाती है, घर घर, यानी जो भी संत या महात्मा दिखते तो बाबा मेरा बेटा ऐसी हरकतें करता है, कभी कुछ कहता है। और हाँ, यहाँ पर ये लड़का ये भी कहता है कि मेरा तो शरीर को मिट्टी दे दी थी, अगर मेरे शरीर को मिट्टी ना देते तो मैं आपके घर क्यों आता, मैं अपने शरीर के अंदर ही जाता। यानी सीधा सीधा ये आत्मा रूपी शरीर के बारे में बात कर रहा था। अब मिट्टी इसके शरीर को कहाँ दे दी गई थी, कौन सी थी वो जगह जहाँ पर मिट्टी दी हुई थी। यानी क्या ये कोई मुस्लिम था या ये हिंदू ही था? मिट्टी तो मुस्लिम देते हैं दोस्तों, मिट्टी तो वही करते हैं। अब यहाँ पर यही बातें बनी रहती हैं। अब ये लड़का चर्चा करने लगता है और ये लड़का कहता है कि मैं तो जहांगीराबाद का हूँ। जहांगीराबाद का यहाँ पर एक जसर दरवाज़ा है, यानी जसर दरवाजे का, यानी एक इलाका है जिसे जसर दरवाज़ा कहा जाता है जहांगीराबाद में। अगर वहाँ का कोई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजना। उसने कहा कि मैं तो वहाँ का रहने वाला हूँ और वहीं पर मेरा शरीर एक जगह दफन है और मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। घर वाले हैरान, भैया हम तो इसको संतों के पास और महात्माओं के पास लेकर जाते हैं। तभी घर वालों को एक संत ने जब उस बच्चे की बातें सुनी, डॉक्टर ने बातें सुनी, तो एक संत ने कहा कि तुम्हारे बच्चे को यानी पिछले जन्म की बातें याद हैं, ये कहीं ना कहीं जन्म लिया है। अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये धीरे धीरे सारी बातें आप लोगों के सामने रख देगा। अब भैया यहाँ पर ये थोड़ा सा और बड़ा होता है, कहता है कि मैं जहांगीराबाद का हूँ, जसर दरवाजे पर मेरा घर है और वहाँ पर मेरा नाम प्रकाश लोधी था। अब प्रकाश लोधी क्या कोई मुस्लिम हो सकता है? ये बड़ी गुत्थी थी, बड़ा मामला था। दोस्तों ये बात वहाँ पर प्रचलित होती है, आसपास इधर उधर फैलती है, तो ये बात जहांगीराबाद तक भी जाती है। आज से 33 साल पुरानी, यानी 33 में से 3 काट दीजिए, यानी 4-5 साल काट दीजिए, 28 या 27 साल पुरानी ये बातें मैं आपसे कर रही हूँ। अब 27 साल पहले लड़का ये कहे कि भाई मैं तो वहाँ का हूँ, वहाँ पर पहुँचती है तो इसका पूरा परिवार इसके पास आता है। जब पूरा परिवार इसके पास आता है तो ये पूरे परिवार को पहचान लेता है और कहता है कि यही तो है मेरा परिवार जो जहांगीराबाद में रहता है। अब गुत्थी थी कि हिंदू था या मुस्लिम था। ये एक मुस्लिम परिवार में था। इसने कहा कि मैं इसी परिवार का रहने वाला हूँ और मैं तो वहीं पर रहूँगा। अब इसके घर वाले कुछ ज़रूरी बातें इससे पूछते हैं, जो कि जसर दरवाजे के रहने वाले थे, यानी वहाँ के रहने वाले थे। उन्होंने कुछ पर्सनल बातें पूछी, कुछ ऐसी बातें पूछी कि जो शायद इनके ही बीच की बातें थी। भाई क्या हुआ? तो इससे पूछा जाता है कि भाई तू यहाँ का है, वहाँ का है, तो ये बता तेरी मृत्यु कैसे हुई थी और कितने साल की उम्र में तेरी मृत्यु हुई। तो इस लड़के ने कहा, जो मूलचंद होता है, इसने कहा कि मेरी मृत्यु 22 साल की उम्र में हादसे से हुई। यानी मेरी मृत्यु एक घटना में होती है, यानी दुर्घटना होती है। मैं 22 साल का था। मरने के बाद जब हादसा होता है तो मुझे बाकायदा यमदूत लेने के लिए आते हैं। मुझे यमदूत जब लेने के लिए आते हैं, ये महज यानी 6 साल की उम्र में ये अपने घर वालों को बता रहा था, जो जहांगीराबाद के रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि जब मेरे साथ वहाँ फलानी जगह हादसा होता है तो मुझे यमदूत लेने के लिए आते हैं। यमदूत जब मुझे लेने के लिए आते हैं तो मैं उनके साथ ऊपर जाता हूँ। जैसे ही मैं ऊपर जाता हूँ तो वहाँ पर एकदम से जो किताब वाले बाबा होते, उन्होंने कहा कि अरे तुम इसको यहाँ पर क्यों ले आए हो, इसकी तो अभी बारी नहीं है। लेकिन जैसे ही ये सारी बातें होती हैं, इतनी ही देर में, यानी इतनी देर तक मैं जाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर मेरी लाइन लगती है, मेरे कागज़ दिखते हैं, ये इस तरह का जिक्र भी करता है, यानी वहाँ पर मेरा पर्चा दिखता है, इस तरह की बातें करता है। कहता है जब तक बहुत देर हो जाती है तभी यहाँ पर वो कहते हैं कि अरे तुम लोगों ने तो देर कर दी, इसके शरीर को तो मिट्टी भी दे दी, यानी इसका एक तरीके से अंतिम संस्कार हो गया, अब तो ये जीवित नहीं हो सकता। यहाँ पर तभी माँ आप अपना यानी जवाई जो माँ लेती है, वो जवाई ले रही थी, तभी वहाँ से उन लोगों ने मुझे फेंक दिया और मैं यहाँ पर जो घुंघरावली गांव है, इस गांव में इस माँ के गर्भ में आ गया मुँह के ज़रिए। ये इसकी बातें थी जो ये बातें करता है और कहता है कि मैं इस तरह से गर्भ में आया था। वहाँ की भी चेतना ये बताता है, कहता है कि गर्भ में बहुत अंधेरा था, वहाँ पर भी गर्भ में अंधेरा था। और यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ का जिक्र करता है जिसे साइंस भी प्रूव करता है। बच्चा कुछ खाता नहीं है, लेकिन बच्चा माँ के गर्भ में पानी पीता है।
ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी, लेकिन एक बार आप साइंस को खंगाल कर देखिए। जो भी सारी चीज़ें की गई हैं, साइंस में कहा गया है कि गर्भ के अंदर जो बच्चा होता है वो पानी पीता है, यानी पानी भी पीता है, उसे हुचकियाँ भी आती हैं। जो हुचकियाँ होती हैं ये सारी चीज़ें होती हैं, सांस वो नहीं लेता है। सांस वो गर्भ के बाहर आने के बाद एकदम से उसके फेफड़े काम करना शुरू करते हैं। गर्भ के अंदर बच्चा सांस नहीं लेता क्योंकि उसके शरीर का विकास होता रहता है। साइंस में ये सारी चीज़ें पढ़कर देखना। लेकिन इस बात की पुष्टि ये लड़का करता है कि कहता है कि मैंने पानी भी पिया था माँ के गर्भ के अंदर। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो ऐसा होता है। कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं। अब यहाँ पर जब कुछ ज़रूरी बातें अपने पिछले जन्म के घर वालों से करता है जो कि जसर दरवाजे के पास के थे, यानी उस इलाके के थे, तो वो कहते हैं कि हाँ ये हमारा ही बेटा है और हम इसे बहुत भली भूत जानते हैं। ये हमारा ही है जो 22 साल की उम्र में एक हादसे में इस दुनिया से चला गया। दोस्तों, माँ बाप ने इस बात पर भरोसा किया और ये वो पुनर्जन्म की घटना है जो फिलहाल चल रही है। इस घटना पर बहुत सारी बातें सामने आती हैं कि एक आत्मा किसी भी तरह से आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है, क्योंकि आपने सुना नहीं है, जब कोई व्यक्ति मरता है तो मुख्य 5 द्वारों से उसके शरीर के प्राण निकलते हैं। 5 द्वार जो शरीर के होते हैं वो आप लोग भी जानते हैं कौन कौन से द्वार होते हैं। तो इसी तरह से अगर निकलने का ये रास्ता है तो भाई यही रास्ता हो भी सकता है कि किसी के मुख से प्राण पड़ते हों या किसी के ऐसे पड़ते हों। और गरुड़ पुराण में तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप में लिखी हुई हैं। यहाँ पर एक आत्मा विस्तार से कहती है कि मैंने मुख के जरिए माँ के गर्भ में प्रवेश किया था। इस घटना पर साइंस बिल्कुल इन बातों को खंडन करेगा, इस बातों को नहीं मानेगा, लेकिन ये सच्ची बात है। एक व्यक्ति अपने मुख से बता रहा है। आज 32 से 33 या 34 साल इसकी उम्र है। यह आज भी कहता है कि मुझे आज भी हूबहू वो सारी चीज़ें याद हैं। तो बिल्कुल इस झांसे में मत रहना कि आत्मा नहीं होती है। बिल्कुल भी इन बातों में मत रहना कि आत्मा नहीं होती है या हम अपने कर्मों को यानी निर्माण करते चले जाएं बुरे कर्मों का और कुछ नहीं होगा। बस जैसे ओशो जी कहते हैं ना कि जो है आज है साच है, जो आज है वही सब कुछ है। उन्होंने सारी चीज़ों को बदल कर रख दिया था। तो इस झांसे में बिल्कुल मत रहना। आपकी हर एक चीज़ का हिसाब किताब है। इस बात के बारे में तो ये भी कहता है कि मेरा जब वहाँ पर पर्चा देखा जाता है या मेरा जो बही खाता देखा जाता है, वहाँ पर मेरी मृत्यु थी ही नहीं। वहाँ पर मुझे जबरन ले जाया गया था, तभी इसको दूसरा जन्म मनुष्य का मिला है। तो दोस्तों, इन बातों पर भी गौर करना और ये घटना आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजना। अब यहाँ पर मेरे परिवार की बारी है। यहाँ पर पंकज भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। योग माया साहू बहुत प्यारी बहन है। ममता वर्ष ने बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। राजेंद्र सिंह बहुत अच्छे भाई हैं, छोटी बहन कहकर बुलाते हैं। मीनू मिश्रा कैसी हो प्यारी बहन। सरोज शर्मा बहुत अच्छी बहन है। सरयू बाला कैसी हो प्यारी बहन। मनक्षी गोला बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। नीलेश विश्वकर्मा बहुत प्यारे भाई हैं। वंदना चंदेल बहुत प्यारी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। और दोस्तों, यहाँ पर मेरा परिवार हमेशा मेरा साथ देता है और भी आप लोगों के नाम लेने बाकी हैं। यहाँ पर नीरू भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। पूजा चौधरी बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। नीता कुंतल बहुत अच्छी कमेंट करते हैं, बहुत प्यारी बहन है मेरी। मधु उपमन माँ बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। श्री श्याम भाई बहुत अच्छे भाई हैं। तुलसी शर्मा बहुत अच्छे भाई हैं। भूप सिंह भाई भी बहुत अच्छे भाई हैं। सीमा बहन लखनऊ से। सीमा अरोड़ा बहुत प्यारी बहन है जो कि दिल्ली से मुझे देखती हैं। अलका चंदेल बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। मंजू चौधरी बहुत प्यारी बहन है, बहुत ही प्यारी बहन है। यहाँ पर शरीफ वाला बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। राजा राम भाई बहुत अच्छे भाई हैं। यशवंती माँ आप कहाँ पर हो, आप ठीक तो हो ना। प्रवेश भाई कैसे हो। सुरेंद्र पाल कौर बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। पारस जाखड़ भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं। बिटिका बॉस बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारी बहन कैसे हो। श्रद्धा शर्मा। सैनी बहन कैसी हो। आशा गुप्ता। पीहू हेला बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। खुशी सिंह बहुत अच्छी बहन है। ज्योति श्रीवास्तव बहुत अच्छी माँ है। ऐश्वर्या माँ आप कैसे हो। हीरा कुमारी बहुत अच्छी बहन है। कांति भाई जी बहुत अच्छे भाई हैं। रमन भाई कैसे हो। ललिता यादव जो हरियाणा से हैं, बहुत प्यारी माँ है। सुमन देवी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। मनोज भाई कैसे हो। नीलेश विश्वकर्मा। शकुंतला बहन कैसी हो। रामायण कुशवाहा बहुत अच्छे भाई हैं। रामायण कुशवाहा भाई आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए,
अपनी सेहत के बारे में मुझे अपडेट दीजिए। आप कैसे हैं, ठीक तो है ना? आपकी सेहत ठीक है? क्योंकि आप बहुत परेशान हैं। सीमा बहन लखनऊ से हैं, बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। अनिल व्यास भाई बहुत अच्छे भाई हैं। यहाँ पर सीता देवी शर्मा बहुत प्यारी बहन है। सिकंदर सिंह भाई कैसे हो? सिकंदर मेरी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा बहुत अच्छे भाई हैं। तारा देवी दिल्ली से हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। विक्रमजीत बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका बहन कैसी हो? मनीष स्नेहल बहुत प्यारी बहन है। प्रीति बहुत अच्छी बहन है। SK कुशवाहा दिल्ली से हैं। विजय भाई, गौरी नारायण, मोनू जैन, यहाँ पर पुष्पा बहन बहुत अच्छी बहन है। भारती शर्मा, नीरू बहन और प्रीति बहन, दोनों बहनें कैसी हो? उषा रानी, विजय, महेंद्र, रश्मि बहन कैसी हो? विमला माँ कैसे हो? यहाँ पर योगी भाई कैसे हो? योगी सुरेंद्र नाथ बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। सुबोध, संतोष, संजीव बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। रामलाल भाई कैसे हो? राकेश पटेल बहुत बहुत धन्यवाद भाई। राजकुमारी शर्मा बहुत अच्छी बहन है। शार्वनी पोल बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। सरला रामचंद्र बहुत अच्छी बहन है। पृथ्वी चौहान, मीनाक्षी, दीपक, शारदा पाठक, अनिल और नीतू। दोस्तों ये पूरा परिवार है, बहुत प्यारे कमेंट करता है, हमेशा साथ देता है। स्टोरी कैसी लगी राय लिखकर जरूर भेजना। हर रोज एक नई घटना आप लोगों के लिए मेहनत करके लाते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम को कल हाजिर होंगी एक सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।